व्यवस्था परिवर्तन की आंधी लाएंगे। संसदीय क्षेत्र में अभियान चला रहे हैं और लगातार जनसंपर्क करके लोगों में चेतना का अलख जगा रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। अभी मैं सुकुरहुटू एरिया क्षेत्र का मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। भागीदारी पार्टी पी के प्रत्याशी श्याम बिहारी प्रजापति लगातार लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं और लोगों से मिल करके अपनी जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, उस पर वो बता रहे हैं कि हम कैसे आपका विकास करेंगे और आपके हितों की रक्षा हम कैसे करेंगे। आपको हम बताते चले कि जिस तरीके से कम समय में भागीदारी पार्टी पी ने लोगों के मन में अपनी स्थान बनाई है और लोगों के हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतर करके उनका सुरक्षा करने का जो प्रयत्न किया है वो काबिल तारीफ है और जनता के कहीं न कहीं जनता के मन में उसके लिए स्थान बन गए। उसी को देखते हुए श्याम बिहारी प्रजापति ने संसदीय क्षेत्र को अपना क्षेत्र बनाया और उसमें लड़ करके उम्मीदवारी तैयारी की और संसद पहुंचने का काम करने का कोशिश किया है और जनता के जितने भी हित और कार्यों हैं जो पूरा करना है वो कहीं न कहीं इन्होंने बीड़ा उठाया है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से लगातार ये क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और समस्याओं को एकत्रित कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इनकी भागीदारी होती है जीत सुनिश्चित होती है और पहला काम होगा जनता के समस्याओं का निदान करना। आइए देखते हैं क्या बोले भागीदारी पार्टी पी के प्रत्याशी श्याम बिहारी प्रजापति। लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, इस चुनावी समर में इस देश के जो बड़ी पंचायत लोकसभा के लिए चुनाव हो रही है, सब लोग अपने अपने दल के प्रत्याशी बाजार में घूम रहे हैं। हम भी भागीदारी पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते इस रांची संसदीय क्षेत्र में अपने समर्थन में जनमत संग्रह का बात हम जनता और आम आवाम के पास कर रहे हैं। रुझान भागीदारी पार्टी की ओर लोगों का बढ़ा है। जैसा कि हम बता दें कि हम लोग जात पात से ऊपर उठ के इस देश के संविधान में एक मौलिक अधिकार एक वोट का जो था, उस वोट पर हम लोग लोगों को ये बताने के काम कर रहे हैं कि आपका एक वोट इस देश इस राज्य के अंदर एक अच्छा जो है एक अच्छी शासन स्थापित कर सकती है। क्योंकि जब तक देश में एक अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित नहीं होगा तो जो सर्वहारा वर्ग है या जो गरीब गरुआ लोग हैं या जो फटेहाली की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोगों में क्रांति नहीं आएगा। मेरा मानना है कि इस देश के अंदर जो मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकारों पर पूर्ण रूप से अधिकार इस देश के एक एक नागरिक को देना होगा और उनकी जो वोट है वो सही जगह पर कास्ट हो, गलत लोगों को वोट ना पड़े। इस दिशा में हम पूरे संसदीय क्षेत्र में अपना अभियान चला रहे हैं और लगातार जनसंपर्क करके लोगों में चेतना का अलख जगा रहे हैं कि राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से राज्य और देश के अंदर एक बढ़िया शासन व्यवस्था स्थापित करके सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन किया जा सकता है। तो आज हम इस कांके अंचल के सुकुरहुटू मौजा में अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों का रुझान भागीदारी की ओर बढ़ा है। हमारा नीति और सिद्धांत से लोग प्रभावित हैं, क्योंकि हम किसी एक जाति किसी एक समुदाय का दल नहीं, हम भागीदारी मंच बना के हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर सर्व समाज को, सभी जाति धर्म के लोगों को, जिसके अंदर राजनीति की चेतना है, विधि का ज्ञान है, वो चुनाव जीत के कानून बनाने का मंदिर विधानसभा लोकसभा में जाएं, ताकि अपने समाज के लिए, अपने नगर के लिए, अपने राज्य और अपने देश के लिए एक अच्छी नीति तय करने में वो कारगर सिद्ध हो। आप देखे होंगे कि पिछले 75 साल जो इस देश में हुआ, इस प्रजातांत्रिक सत्ता शासन में स्थापित राजनीतिक पार्टियों ने और खास करके राज्य के जो रिकॉग्नाइज्ड क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी हैं, इनके द्वारा सरकार का तो गठन हुआ, नीतियां भी बनाई गई, कार्यक्रम भी लाए गए, लेकिन जो व्यवस्था परिवर्तन का आंधी इस देश में आना चाहिए था, हमको लगता है कि आज भी आम आवाम में बड़ा असंतोष है। तो इन तमाम विषयों को लेकर भागीदारी मंच के द्वारा और भागीदारी पार्टी का जो पंजीकरण हुआ उसके प्लेटफॉर्म पर हम लोग पूरे देश में अलख जगाने का काम कर रहे हैं और मेरा मानना है कि हम बहुत जल्द इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की आंधी लाएंगे और लोगों का जो रुझान है वो भागीदारी पार्टी को बढ़ा है। क्या आप करना चाहते हैं जो अन्य जो सरकारें थी या सांसद थे वो नहीं कर पाए, आप किस ओर इशारा करते हैं?
देखिए, हमारा इशारा है, सर्वप्रथम हमारा इशारा है कि समान शिक्षा नीति लागू करना। हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि इस देश में जो IAS, IPS, ITS, IFS की जो बड़ी पढ़ाइयाँ हैं, ऐसे पढ़ाइयों में बहुत खर्चे होते हैं और इस देश में जो पूंजीपति तबके के लोग हैं या जो धनबल वाले लोग हैं, उनके बाल बच्चे ऐसे प्रतिष्ठान में जो पढ़ते हैं जहां लाखों खर्च होता है। तो इस देश में समान शिक्षा नीति नहीं है। आज भी आप देखे होंगे कि बहुत से ऐसे गांव में गरीब रहते हैं, गरीब के बाल बच्चे रहते हैं, उनके अंदर बहुत बढ़िया बुद्धि है, मेधावी बुद्धि है, वो पढ़ लिख के IAS, IPS बन सकते हैं, लेकिन खर्च के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। मेरा मानना है कि अगर भागीदारी पार्टी की सत्ता शासन जब स्थापित होगी तो इस देश के अंदर हम सर्वे करा के ऐसे गांव गलियारे में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे जिनके अंदर पढ़ने लिखने की क्षमता हो, राज्य सरकार के और सरकारी खर्च पर उन बच्चों को समान शिक्षा दिलाया जाएगा। जिस स्कूल में अमीर का बेटा पढ़ेगा उसी स्कूल में गरीब के बेटा सरकारी खर्च पर पढ़ेगा। इसके साथ साथ मेरा मानना है कि जो ग्रामीण और जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, ऐसे इलाकों में जो आज जो विद्युतीकरण में जो प्राथमिकता के आधार पर उनको मदद करने की बात है, तो हमारी सत्ता शासन जब आएगी तो जो ग्रामीण क्षेत्र, रूरल क्षेत्र में जो पावर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन बसर करते हैं, उनको मुफ्त बिजली हम लोग मुहैया कराएंगे। और हमारा जो तीसरा मैनिफेस्टो है, आप देखे होंगे कि देश में महिला सुरक्षा के सवाल पर प्रायः हत्या कर देना, जहर पिला के मार देना, तिलक दहेज के नाम पर उसको जला देना, बलात्कार कर देना, इस तरह के जो मुद्दे और जो मामले आज आए दिन देश में दिखता रहता है, तो हमको लगता है कि महिला सम्मान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने, खास करके इस पार्टी में मैक्सिमम अधिवक्ता वर्ग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो विधि का ज्ञान रखते हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि इस दिशा में एक सशक्त जो है सो कानून बने और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो आज हमारे यहाँ चल रहा है, ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्टों में हम लोग उसका 6 महीने के अंदर तुरंत जो है सो उसका विचारण हो। इन तमाम चीजों पर हम लोग विधेयक लाएंगे। इसके साथ साथ इस राज्य के अंदर आप देखे होंगे गैस के सिलेंडर तो बट गए, लेकिन गैस के सिलेंडर जब बट रहा था उस समय 300 साढ़े 300 में गैस भरी जाती थी। आज सवाल इस बात का है कि वही गैस 1000 रुपया में, 1200 रुपया में, कहीं कहीं ब्लैक में तो 1300 भी लोग भरता है। मेरा मानना है कि अगर हमारी सत्ता शासन आई तो इस देश के अंदर जो गैस सिलेंडर जिनको दिया गया गरीबी के, उनको निःशुल्क गैस हम लोग जो है सो मुहैया कराएंगे। इसके साथ साथ जहाँ एक सवाल जो बड़ी सवाल है, आए दिन जो संक्रमित रोगों से या बड़ी बीमारियों से मरते हैं, आयुष्मान तो कार्ड भारत सरकार ने बनाया, लेकिन आयुष्मान कार्ड भी कहीं कहीं जो है वो बढ़िया सिद्ध नहीं हो रहा। बोले क्यों? रजिस्ट्रेशन के समय पैसा, जांच के समय पैसा, इन्वेस्टिगेशन के पैसा, तो जो गरीब परिवार को लाखों रुपया जांच के लिए लगेगा वो पैसा तो घर से लगाना है। तो हमारा कहना है कि यदि हमारी सरकार आती है तो 100% जांच का जो खर्च होगा वो सरकारी खर्च होगा, और जो पावर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करे, जिनको वो खर्च अदा करने का क्षमता नहीं है, उनको हम लोग जो है फ्री जांच सुविधा मुहैया कराएंगे। ये हमारा मैनिफेस्टो में बना हुआ है। राहुल गांधी का कहना है कि अब 5 केजी अनाज की जगह 10 केजी मिलेगा, 30 लाख नौकरियां बांटी जाएगी, 1 लाख रुपया प्रति वर्ष महिलाओं को दिया जाएगा। क्या लगता है ये संभव हो पाएगा? देखिए, आपको बता दें, देश की आजादी के बाद एक लंबे समय से इस देश में कांग्रेस की सरकार रही है, यानी राहुल गांधी की पार्टी की सरकार रही है। हमको लगता है कि इस लंबे काल खंड में अगर इनकी नीति और इनका सिद्धांत और इनका जो विधेयक और जो बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, अगर जनता का हित का होता तो आज पिछले 10 साल से उनकी सरकार इस देश में नहीं है। तो हमको लगता है उनका कथनी और करनी में कहीं न कहीं अंतर है। यदि अंतर नहीं होता तो आम आवाम उनको नकारती नहीं। अब वो अपना चुनावी वादा लेके फिर जनता के बीच आए हैं। अब जनता उनको कितना एडप्ट करेगी, उनके पक्ष में कितना मतदान करेगी, ये तो फैसला जनता को करना है। इस पर हमको कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना है। किसानों की जो कर्ज है वो भी माफी की बात कर रहे हैं, और वो भी कम नहीं, 55,000 करोड़। देखिए, आपको बताया ना, कथनी और करनी ये दो बात है। अपना अपना एजेंडा, लुभावनी बातें जनता को जो है सो कर रहे हैं, लेकिन ये बात जान लीजिए
कि जो राजनीतिक गतिविधियां आज जो मतदाता का जो गतिविधि आज से पहले था, अभी वो देश के अंदर नहीं है। देश के अंदर हर नागरिक के अंदर चेतना आई है और वो अपना जो है सब वोट वो सोच समझ के करने के लिए तैयार है। जब तक इस देश में राजनीति का क्रांति, राजनीति का कॉन्सेप्ट जनता के पक्ष का नहीं था, तब तक जो है सो विश्वास जनता करती चली गई। लेकिन आज जनता जाग गई है, जनता को समझ में आ गया है कि हमारा मूल मैनिफेस्टो क्या होगा। इस बिंदु पर जो है सो काम हो रहा है। मोदी जी लगातार गारंटी दे रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कांकेर क्षेत्र के कुछ ऐसा क्षेत्र है जो विधायक समरीलाल को घुसने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, राजनीति तो जनता पर आधारित है और जो जनमत संग्रह से जो सत्ता शासन में तंत्र स्थापित होता है, मेरा मानना है चाहे वो समरीलाल हो चाहे किसी दल का नेता हो, यदि जनता उनको अपना जनमत देके, उनको अपना मत देके चुनाव जिता के सदन में भेज देती है, तो उनका नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि अपने क्षेत्र का जो जमीनी मुद्दे हैं उस पर वो काम करे। यदि उसके जमीनी मुद्दे पर जनता वो नेता खरा नहीं उतरता है, तो आए दिन जो चुनाव का समय होता है जनता नहीं घुसने देती है। उसमें तो जनता का कोई दोष नहीं है, उसमें प्रतिनिधि का दोष है। अब उनको विचार करना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हुआ, कहाँ त्रुटि हुआ, और आने वाले दिन में जनता का काम करें। ये तो राजनीति है ना। राजनीति का मंच में जरूरी नहीं कि श्याम बिहारी प्रजापति अच्छा नेता है, हमसे भी अच्छा नेता हो सकता है। मेरा मानना है कि जो जनता के हित का काम करेगा, जो जमीनी समस्या पर लड़ेगा, उनका फूल माला से स्वागत होगा। कहीं के जनता को जूता का माला भी पहनना पड़ता है, तो जनता को पूरा अधिकार है आपके क्रियाकलाप पर जवाब देने का। अब कौन क्या कर रहे हैं उस पर हमको ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना। तब क्या है सिंबल आपका? हमारा चुनाव चिन्ह सामने देख रहे हैं, हांडी छाप, इंग्लिश में पॉट बोलते हैं। श्याम बिहारी प्रजापति का चुनाव चिन्ह हांडी छाप। मैं भागीदारी पार्टी से लड़ रहा हूं, मैं इस प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। अब मैं आपको बता दूं कि झारखंड प्रदेश के कम से कम 12 सीट पर हमारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और हमारा मुहिम जो चल रहा है व्यवस्था परिवर्तन का, आने वाला दिन में इस राज्य के अंदर एक अच्छी राजनीतिक दल हम लोग खड़ा करेंगे और जनहित में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आज आप भ्रष्टाचार के सवाल पर देख लीजिए, रांची जिले में जितने अंचल कार्यालय हैं, यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार है कि ऑनलाइन जमीन के ऑनलाइन कराने के नाम पर डिसमिल 1000 रुपया। अगर किसी गरीब का 5 एकड़ जमीन है और उनको ऑनलाइन नहीं हुआ, ये सरकार की नीति था, ये तो गलत नीति ऑनलाइन का, पहले ऑफलाइन ही ठीक था, अब 5 लाख देना पड़ेगा। सवाल है कि यदि ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग इतने भ्रष्टाचार फैलावेंगे तो इसका मतलब तंत्र में जो बैठा हो नेता मंत्री वो सफल नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आने वाला दिन में अच्छी शासन व्यवस्था हम लोग जो है सो पैदा करें। इसके लिए जनता को जुटना होगा, जनता को जवाब देना होगा, और जनता का रुझान भागीदारी को और हिस्सेदारी लेने के लिए उसका मन बन गया है, रुझान बढ़ रहा है।